से मुलाकात करेंगे। मैया है गे सुन ले सोना गे सुकुमा बाबू इंदल सिंह ओ बाबू इंदल सिंह के या बाजा देवी गे सुगना के बेटे गे दुलारुआ गे रानी से अपना माता जी के चल ले ये सोना रानी सारे पूछा गई सुगना कुशाला मैया जी बेटा दरबार क्या जा
कही देगे कुशाल माता जी हमारा गेता हरा बार के जे किया हो जवाब देबै दुलारुआ कहे जा पूछै छै कुशल बाबू लापन माइया इया ना दीना आबै रही तारा बार मैया जे तोहार बहुत खुशियाली गे देखै गे रहिए तारा बार में विधाना रे लिखी देलकै किस्मत मैया केकरा रे कहबै बाबू के यो पति है किया बात हो सब बनल मैया जी के हमार किया बात हो सगे बनल तुगेदार बार में कथले पूछै छै बाबू हमार रसैया दूसरा सोगनया देखिए मैया आई किया तर मैया 10 मिलल गया पजता आखिया देखले तो जे मैया तोरा मोहब्बीन बेटा माँ सबसे पहले तू अपना स्कूल का समाचार बताओ कि तुम्हारा स्कूल में पढ़ाई लिखाई तुम्हारी ढंग से चल रहा था कि माँ बहुत अच्छाई से पढ़ाई चल रहा था लेकिन माँ जब मैं दरबार आते थे पढ़ लिख करके कन्वेंट स्कूल से तो बहुत खुशहाली देख रही थी आज माँ बदहोश बन गई बोल रही है और मैं चेहरा उदास में देखता हूँ क्या बात है क्या करोगे बेटा परमात्मा जिसको जो लिख देता है वो दुनिया में कोई नहीं मिटा पाता है क्या हुआ माँ बता सकती है इंसान के पास कभी खुशहाली रहते तो कभी गम भी झेलना पड़ता है आइए आप हैं हमारे रघुनंदन कुमार सतौर रघुनंदन कुमार बाबू सतौर निवासी और मिथुन पान भंडार संत कबीर चौक सतौर आपकी तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय भारत माँ हाँ बेटा कुछ क्यों नहीं खुशी है और मैं देख रहा हूँ आंख में आंसू क्या बात है यह कोई देश का राजा छत्री आपके दरबार या महल में वह सला चढ़ाई किया है तो मां तेरा नाम बताओ सालों को जाकर क्या उसके हाथ हंसा देंगे छोड़ेंगे नहीं कोई देश की छतरी ने आंख दिखाया है न नौजवान बात कहा न कुल्ला लकारा है फिर बदोस ओकरे की क्यों बोलती है क्या करोगे बेटा चलो रंगमाले में दूर देश से चलकर आए हो बदन में थकावट होगा खाना खाकर आराम कर लो सुबह सब कुछ बता दूंगी नहीं माँ जब तक नहीं बताएगी तब तक भोजन नहीं करेंगे और जब मैंने आते थे इस दरबार मैंने चाचा जी को गोद में हंस करके बैठते थे और चाचा जी अपने हाथों से मुझे खोआ होटल दूध मलाई मिश्री खिला रहा था और चाचा जी को गोद में मैंने खेलते थे लेकिन चाचा जी को नहीं देख रहे न पिताजी को देख रहे हैं न चाचा जी को देख रहे हैं क्या बात है और किसी के बारे नहीं सुना रही है तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी चाची महल से नहीं निकलती है तुम खुद जानता है कि तुम्हारा चाचा जंगल का शेर गलियों का बादशाह दिन रात तीर तलवार गोली गट्टा से खेलने वाली जंगल में शिकार खेलता है मैं जानता हूं लेकिन नहीं मां जब तक चाचा से मुलाकात नहीं करेगी तब तक भोजन नहीं करेंगे हेरे चाचा ना ही रहलो बाबू रे दुनिया मेरे जा क्या चाचा रे छोड़ के गेलौ रे इहो दुनिया
जाने छोड़ के जाइते चाचा जी के हमार छिए गे दू लड़ुआ बेटा हम गे चाचा जी के छोड़ दे जाने रे बाबू चाचा जी के यार कथले रे याद करे छे अपन चाचा के सही सही हाल मैया दियो गे बता या तमा क्या कोला मैया आई छै हमारा के गे कर खौका लजरा बाबू हमारे के जा कथले तू याद दिले हमरो दिला रे मां तुम अपने चाचा के ख्याल को भूल जाओ बेटा। क्या मां? जब तू अपने चाचा का नाम लेता तो मेरे सीने में 16 भड़क उठती है। मां जब तक इंद्रसी को ठर्री में प्राण रहेगा तब तक चाचा का याद नहीं भूलेंगे। मेरी धड़कन बंद हो जाता है। क्या हुआ मां? अरे आंसू क्या बहा रही है? कोई तुझे नहीं मिलेगा इस दरबार में, नहीं तुम्हारा पिता मिलेगा, नहीं तुम्हारा चाचा मिलेगा। क्या हुआ? मुझे छोड़ करके भाग तो नहीं गया? अरे ये गोरे माता यही रहता हमारा ताकार गलौरे तोरा रे माइया जब तकने सु रतिया देखबै गे चाचा जी के गेता तुम क्यों जिद कर रहे हैं? माँ जब तक चाचा का नाम नहीं बताएगी तब तक मैं अंतर नहीं कर सकता। माँ कहाँ गया मेरा चाचा? चलो तुम पहले खाना खा लो ना। नहीं माँ जब तक चाचा जी को मुलाकात नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। माँ तो सुनने के लिए चाहता है? हाँ माँ एक समय की बात है कि मैं नवरात्रि व्रत कर रही थी, उसी समय में एक महात्मा ने दरबार में पहुंच गया। महात्मा ने भिखारी बनकर पहुंच गया। मैंने सोची उसे भिक्षा देकर मैं दान करके महात्मा को दरबार से चला भेजा दूंगी, लेकिन वो महात्मा को भिक्षा जैसे दे रही थी उन्होंने कहा मुझे भूख बहुत जोर से लगी है बचिया, तू भूख खिला मुझे भोजन करा सकती हो? मैंने कही क्यों नहीं बाबा जरूर का भोजन कराऊंगी। मैंने उसे नौरी के हाथों से भोजन मंगाकर अपने हाथों में मैं ले लेकर कही बाबा स्थान ग्रहण कीजिए और भोजन को सुधारिए। उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए महारानी तुम जो सोच रही है कि मैं इतना आसान से भोजन कर लूंगा, नहीं। तुम इतनी दानी पुनी हो, इतनी सती नारी हो, तो तुम्हारे हाथों से भोजन मैं उसी शर्त पर करूंगा कि जब तक तुम मुझसे सत नहीं करेगी। सतनाम सुनकर मैं लेकर ले जा धक से उठ गया। मैंने जिद करती रह गई बाबा भोजन कर लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए, 10 द्वारी है 10 द्वार जाने वाले हैं। लेकिन एक ही जगह कहा नहीं जब तक सत करोगी नहीं तब तक। मैंने जिद में पड़ गई
क्रोध में आकर बाबा कहता है, बच्चिया अगर तू भोजन मुझे नहीं कराती, सत नहीं करती है, तो आज ये भूखा साधु तेरे दरबार से चला जाएगा, इस राज में मैं शराफ देकर चला जाऊंगा। उसकी पैबंद में मैं फंस कर उससे सत कर लिया। और जैसे मैंने सत किया और मैंने कही कि बाबा भोजन कीजिए, उन्हें कही भोजन तो मैं करूंगा लेकिन एक शर्त पर, जब तक तू अपने देवर का कोर कर लीजिए नहीं देगी निकाल कर, तब तक मैं तेरे राज में भोजन नहीं करूंगा। क्या? मैं मजबूर होकर मैंने कही कि मेरी जान ले लीजिए, मेरे देवर को छोड़ दीजिए, मेरे पास एक संतान है, उसका कलेजी निकाल कर मैं दे देता ही हूँ, आप ले लीजिए बाबा, लेकिन मेरे देवर को छोड़ दीजिए। वो नहीं माना और मुझे कह दिया कि जाकर तू अपने पति से सत करा कर, तो अपने पति के हाथों से उससे जान मरवा दे। मैंने तुम्हारे पिता से सत करवा कर मैंने उसे पैबंद कर दिया और उसी सत के हालात में तेरे पिता चाचा को तेरे पिता ने हत्या कर दिया। नहीं माँ, नहीं चाचा दी। तोहरा हो बेगरने
बाबू हे रे सुना ले रे इंदाला रही सुगाना रे मोर इहो रे कुशल नर कइया अपना चाची जी क्या ना हमरो चाची जी के मोहब्बत भेजरा क्या ना देत है राजा के बनते रहते चाची जी में बहादुर सुनल रे चलाना मारे मार चल रे दुलारुआ रे दे तरागा बहाले या पना ये जया मैया मालो ये गजा ओ जाना बनई है के मैया तुझे इंदर सिंगा चिन्ता न करिया बाबू जिया राम रे जा लिखला में कलम रे बात जाई छै हमरो मुलाकात करबै हमे चाची के यो जा सारा पूछबे अपना चाची जी से मुलाकात करबै हम चाची तेरा मुलाकात करबै हमें चाची जी यार तब महाराजा दयाब काला यहाँ के बनता यहाँ छोरा अब महाराजा देव बोला हम बनता हम छोरा क्या दुर्गा मैया है दरबार बाप नहीं गई है बेटा पर दुर्गा माता की देव हम नहीं तू अब हमारा पर चले दीवाना इधर रसुमान चाह बोले यार मेरा चाची के चाचिया सुनला फूला यसो ये मुलाकात करला चाची जी बेटा ये इंदल सिंह सारे रे तू साला कहा भाई चाची तू के ये जा सारे यो को साला कहा भाई हम यो चाची जी बेलिया खा बरिया चाचे महलो है ये रहे दुलरवा है बेटा बाबू इंदल सिंह ने खबरिया चाची महल तोहार अलहे खेलवा चाची तोरा दारा मारो चाला ले फूला रानी गे महल
हम गई दूलारा ना है तू लड़वा गाना पर सही जा आइला है तू लड़वा बेटा है बाबू इंदर सिंह ने चला लाइगा फूला रानी पाला नहीं छोड़ा के जा चला लाइगा फूला रानी हाइगे पाला के एक बेर मूला काका करियो चाची जी हे हमार करियो मूला काका चाची जी बाबू इंदर सिंह के सोनिया बाजा गे मैया दुलारा बाबू का जा बाजा गे मैया गे दुलारा देवी है गे सुनले तो दुर्गा गे मेरी माँ दरअसल कराई गे देवता दिहे चाची जी से जो मलाई गे भोला रानी दरबार बिच बेटा जो मलाई गे भोला रानी हाई गे दरबार देख बैसु रातिया अपना चाची जी के जा सारे कुशाला सुनाई बोल हम चाची जी सारे कुशाला पुछवाई दरबार बिच बेटा सारे कुशाला के पुछवाई हाई गे दुलारा करिया पार इंदल सिंह नम चाची जी शरण ये करियप्पा रनो माँ चाची जी महेशा रनो जिया हो दुलारुआ बाबू होला धसुगा हो मारा लंबी हो मेरी याद हो ईश्वर भागवान कहियो ये साला चाची महल के ये जा कहियो ये साला चाची रंगमा हेलो कुशले हे कुशला रहलै दुलारुआ बाबू हो हमार कुशले हे कुशला दुलारुआ रहलै मोहती हम हो रहते रही रे गाना बाद में चाहती है जा याद हमारा पर रहे चाची
चाची गाना बजा के ये जा कुशले कुशल है चाची हमारा गाना बजा कोमला सारी रा बाबू के लाखू भाला जिया जी का तह बेला हो गाना बाजन बहुत दी नाना कितले गाना बजा में ये जा तोहरा है याद है ये महाकाल जिया दुलरवा बाबू लाखा हो बारास चाची के यदहा योरदा लेके जिया दुनिया में तोहर यासी कर रहल चाची जी हमार तोहर यासी का है चाची रहल हमारा इंदल सिंह हाँ चाची सबसे पहले कलमच का कुशल कहा करके सुनाओ क्या हालचाल है कोई तरह का दिक्कत कोई तकलीफ नहीं चाची जी आइंदा मैंने देखती थी दूसरे जगह कनबस से पर करके आता था एक दो दिन के लिए मोवी किला में तो मैं देखती थी बड़ी हंसी खुशी से आता था और मोवी किला में खाना खा करके वापस अनाज पानी दाना पानी लेकर के वापस अपने कनबस को रिटर्न हो जाता था लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि हंसी खुशी को कौन पूछता है चेहरा बिल्कुल उदास है चेहरा उदास है आंख में आंसू है कोई देश का क्षत्रिय मोगल पैठान या राजा महाराजा तुम्हारे ऊपर नजर बताया है कनबस में कोई लुच्चा लफंगा कोई विद्यार्थी तुम्हारे ऊपर नौजवान बात बोला है तो ना बोल मैंने स्वामीनाथ को जाकर के उसे कह करके सारी वातावरण को मैंने हल कर दूंगी नहीं चाची जी मुझे कोई कुछ नहीं बोला है तो फिर मैंने देख रही हूँ कि आंख में आंसू है क्या बात है चाची जी मैं कोई इसलिए- विद्यार्थी कुछ कहा है नहीं तो फिर चाची इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूँ जब मैंने कनबस से पढ़ के आ रहा था या किसी तरफ से खेल करके आ रहे थे तो चाचा जी को गोद में बैठ करके मैंने भोजन कर रही थी तो चाचा जी मुझे अपना हाथों से खिला रहा था लेकिन आज यह दरबार बिल्कुल उदास लगता है अगर चाची पूछने के लिए चाहती है तो मैं सारी कहानी कहकर सुना सकता हूँ तुम तो खुद हर जानते हो तुम्हारे चाचा जी जंगल का शेर गलियों का बादशाह दिन रात गोली कट्टा तीर तलवार से खेलने के बाद करक दिल का आदमी है वो 6 महीना लगे जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज अपना मोभी किला में रहते हैं जंगल से प्यार और मोभी किला से इनकार है मेरे स्वामीनाथ ने बोल करके गए थे कि रानी मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए लगभग 6 महीना से ज्यादा हो गया है 6 महीने मेरे स्वामीनाथ को होते थे और जंगल से वापस रिटर्न अपने मोवी किला को आ जाते थे मोवी किला के दरबार में सैकड़ों लोग आते थे सैकड़ों राजा मुगल पठान सभी के सभी आते थे और सभी सलाह विचार कर करके 2-4 दिन अपने मोवी किला में रहते थे फिर वापस अपने जंगल को चले जाते थे लेकिन 6 महीने गुजर गए अभी तक मेरे स्वामीनाथ से मुझे दर्शन नहीं हुआ है क्या बात है ये कराही गोदी में खेलो जंगल गए हैं आते ही होंगे चिंता क्यों करता है मोहब्बत क्या कारण है क्या बात है नहीं इंदर सिंह ये कराही आखिर बात क्या है हाथ से चाची जी दूध में इसरे खाई पल सारे हो सारे दुलारुआ बेटा हो सुना सारे हो साला खेलौना कहीं के हो सुना चाचा चाचा कह दया रहिए तो रहिए इसमें क्या चिंता करने की क्या जरूरत है वो आते होंगे जंगल से शिकार खेल करके गोदी में पल रह चाचा जी छिनतान करसू